हेलो गाइस। सो हम लोग रिग्रेशन का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन और एरर फंक्शन भी। ठीक है। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, राइट, तो देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, ये रहा मेरा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। यूजुअली मेरा बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं। मेन एम ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है कि हमको बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करना है in such a way that the difference between all this point, that is the actual and the predictor, if I do the summation it should be minimal। और इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैं कॉस्ट फंक्शन लिखता था ऐसे तरीके से, राइट। आई होप आप लोगों को ये याद हो, राइट। तो i is equal to 1 to n, summation of i is equal to 1 to n, sorry 1 by n divided by multiplied by summation of i is equal to 1 to n y of i minus h theta of x of i होल स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन होता था हमारा कॉस्ट फंक्शन का, राइट। और ये कॉस्ट फंक्शन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर। और यही कॉस्ट फंक्शन है जो हम लोग फर्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर का, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का। देखिए गाइस, ये जो कॉस्ट फंक्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस कॉस्ट फंक्शन के थ्रू आप देख पाए थे, ये मीन स्क्वायर्ड कॉस्ट फंक्शन के थ्रू ही, मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू आप जब θ1 और j ऑफ θ1 कंप्यूट कर रहे थे तो आपको एक ग्रेडियंट डिसेंट इस तरीके से मिल रहा था। इसका मतलब इस कॉस्ट फंक्शन से ना हम लोग बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं और हम लोग प्रॉबेबली ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, आप बेसिकली कन्वर्ज कर पाएंगे, राइट। तो सिमिलरली ऐसे डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस हैं और कॉस्ट फंक्शन है जो आप लोग यूज कर सकते हैं अगेन इन रिग्रेशन। बट बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं लीनियर रिग्रेशन का, मीन स्क्वायर्ड एरर लेता है। बट हम लोग कोशिश करेंगे ना ये कॉस्ट फंक्शन में कैलकुलेट कर पाए मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला पहला हर एक चीज का और उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को यूज करने का। ठीक है, रिग्रेशन जो है, लीनियर रिग्रेशन जो है, वो बेसिकली बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट करेगा और जो हमको एरर देखना है हम लोग स्पेसिफिकली ये कॉस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाला जो इंस्टेंस है हम लोग बेसिकली बोलेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर जिसको हम लोग बोलते हैं MSE। ठीक है, MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। अब मीन स्क्वायर्ड एरर के बारे में समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ऑब्वियसली आपको तो फॉर्मूला पता ही है इसका। तो MSE को हम लोग लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय n समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n y ऑफ i माइनस h थीटा ऑफ x ऑफ i होल स्क्वायर, राइट। अब आप बोल रहे होंगे क्रिश आप इतना फास्ट कैसे लिख रहे हैं, आपको इक्वेशन कैसा याद है। ट्रस्ट में मैंने ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए मेरे को याद है। अगर मैं ज़्यादा बार नहीं पढ़ा था तो मैं भी भूल जाता। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो MSE को हम लोग लिखेंगे 1 बाई n समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n y ऑफ i माइनस y ऑफ i हैट होल स्क्वायर। तो द रीजन वाई आई एम सेइंग यू कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन सब मेरे को याद है, क्योंकि मैंने इतना हार्डवर्क किया है इस चीज़ों को समझने के लिए, तो ये हमेशा मेरे दिमाग में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, अब पहली बात जो एडवांटेज है, राइट, मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज तो लिखूंगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होता है अगर आप उसको प्रॉबेबली प्लॉट करें, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप प्लॉट करें तो आप देख पाइएगा आपको ऐसे टाइप का पैराबोला कर्व आता है, राइट। अब ये कर्व का क्या इंपॉर्टेंस है, ये कर्व में एक ग्लोबल मिनिमा है जहां पे आपका कॉस्ट फंक्शन मिनिमल है, राइट। तो इन टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये बेसिकली हेल्प करता है आपको कन्वर्जेंस के लिए, और उसके अलावा आप कोई भी पॉइंट रहा ना उसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, स्लोप के थ्रू ही हम लोग बेसिकली कन्वर्जेंस कर पाएंगे और मीट कर पाएंगे इस ग्लोबल मिनिमा में, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। जो ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट टू कैलकुलेट द स्लोप, राइट। तो आई होप आप लोगों ने ये लीनियर अलजेब्रा में देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल में दे देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको प्लॉट करेंगे तो एक अलग
टाइप का कर्व मिलेगा। जो ये कर्व मिलता है वो स्पेसिफिकली इस इक्वेशन में से मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो पहला एडवांटेज इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के चलते हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इक्वेशन इज डिफरेंशिएबल। इक्वेशन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होने से क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिकली स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी तो हम लोग कन्वर्ज कर पाएंगे ये स्पेसिफिक ग्लोबल मिनिमा में आने के लिए, ठीक है, ग्लोबल मिनिमा में आने के लिए, ठीक है। इक्वेशन इज डिफरेंशिएबल। अब सेकेंड वाला एडवांटेज में जाते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाला एडवांटेज क्या है, इट हैज ओनली वन लोकल और ग्लोबल मिनिमा। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ग्लोबल मिनिमा। अब आप ये कर्व में देख रहे हैं ना गाइस, कितने मिनिमा है, एक ही ग्लोबल मिनिमा है, राइट। तो ये यूजुअली होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ये भी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि ये बेसिकली एक टाइप का कॉन्वेक्स कर्व ही क्रिएट करता है। अगर मेरे पास एक अलग इक्वेशन है जो एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन क्रिएट करता है, तब उसका कर्व आप देखिए इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। जो ये आपका कर्व है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे टाइप के, जो ये कर्व है ऐसे ऐसे दिखेंगे। जो ये पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा। हमको यहां तक आना है, ऑब्वियसली हमको यहां तक आना है, इस पॉइंट को हम लोग ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। बट यहां हम लोग ये भी देखेंगे, ये स्पेसिफिक चीज ना लोकल मिनिमा भी क्रिएट करता है। अब लोकल मिनिमा के केस में भी यहां तक आता है ना, वो उसके बाद यहीं अटक जाता है, फिर से वेट चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस केस में जो भी मेरा थीटा है वो चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये सब लोकल मिनिमा है, और जो ये मेजर पॉइंट है वो ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। तो यूजुअली नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, अगर हम लोग इस इक्वेशन के अलावा दूसरा नॉन कॉन्वेक्स इक्वेशन नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन यूज करेंगे तो इस टाइप का हम लोगों को बेसिकली लोकल और ग्लोबल मिनिमा आता है। बट हमारे केस में एक ही ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। अब सबसे मेजर डिसएडवांटेज मीन स्क्वायर्ड एरर का क्या है। नंबर 1, इट इज नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स। नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास कुछ इस तरीके का है डेटा पॉइंट्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल देता हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसको मैं ऑब्वियसली बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट करूंगा, तो ये मेरा बेस्ट फिट लाइन आ गया, राइट। अब लेट्स कंसिडर कि मेरे कुछ आउटलायर्स आ गए हैं ये डेटा पॉइंट्स में। आउटलायर मतलब कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स जो नॉट एट ऑल रिलेटेड है इस डिस्ट्रीब्यूशन के। अब क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन में कैलकुलेट होगा। कॉस्ट फंक्शन या आउटलायर्स के चलते क्या होगा, एरर डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एरर जो कॉस्ट फंक्शन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्क्वायर से कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। जो ये एरर है इसको स्क्वायर कर रहे हैं। अब जब स्क्वायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एरर बढ़ते जाएगा, राइट। अब आउटलायर के केस में क्या होगा, जब एरर बढ़ रहा है फिर से मेरे को ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। वो ऑप्टिमाइजेशन के चलते ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट कर देगा आउटलायर की तरफ, ठीक है। तो यहां से ये बेसिकली इतना शिफ्ट हो रहा है। और ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है वो एरर को स्क्वायर कर रहे हैं और उसके चलते एरर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हम लोग पीनलाइज कर रहे हैं आउटलायर्स को, पीनलाइजिंग द एरर, है ना, स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसके चलते जब भी हमारा आउटलायर आता है ना, तो हमारा जो बेस्ट फिट लाइन है विद जब हम लोग ये मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करते हैं काफी ज्यादा हिल जाता है, ठीक है। तो ये पहला चीज है, नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो है, इट इज नॉट इन द सेम यूनिट। इट इज नॉट इन द सेम यूनिट। मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज नॉट इन द सेम यूनिट मतलब क्या है, सिंस हम लोग एरर को स्क्वायर कर रहे हैं तो ये जो भी एरर होगा, लेट्स से कि ये मैं हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो हाउस प्राइस का यूनिट आईएनआर है, बट हम लोग ये एरर के चलते क्या कर रहे हैं, आईएनआर स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली दो सेम यूनिट पे नहीं रहा, हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं। अब उसके चलते ही ये आउटलायर वाला प्रॉब्लम आता है, राइट, ये नॉट रोबस्ट टू आउटलायर वाला, ठीक है। तो ये सारा चीज पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाला टाइप में। सेकंड वाला टाइप का भी कॉस्ट फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं और ये भी हम लोगों को एरर फाइंड आउट करने में मदद करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एंड हियर आई स्पेसिफिकली हैव समथिंग कॉल्ड एज MAE, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इट इज नथिंग बट 1/n
समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहां मैं लूंगा y माइनस वाई हैट का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। अब यहां मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, तो आई होप आप लोगों को पहला एडवांटेज तो पता ही चल रहा होगा क्या है एडवांटेज। सो एडवांटेज अगर मैं बात करूं पहला वाला, इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स, रोबस्ट टू आउटलायर्स। और दूसरा एडवांटेज है इट विल बी इन द सेम यूनिट, ठीक है। जो आपके आउटपुट का डिफरेंस है इट विल बी इन द सेम यूनिट, ओके। अब इस केस में क्या होगा, अगर लेट्स से कि मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है ये तरफ, ठीक है, मैंने बेस्ट फिट लाइन ऐसे बना दिया। अब मेरे पास अगर आउटलायर्स आता है कहीं ऐसे तरीके से, ये मूवमेंट होगा बट उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। लेट्स से कि वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, बट एक्सट्रीम शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा पीनलाइज नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस का, इसका यूज़ करने का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इस केस में यूजुअली कन्वर्जेंस, ये इक्वेशन में ना कन्वर्जेंस यूजुअली टेक्स मोर टाइम, क्यों? क्योंकि जो इसका इक्वेशन बनता है ना, जो इसका ग्राफ बनता है, अगर मैं बात करूं ग्राफ का, जो मैं इसका ग्राफ बनता है ना, जो ग्रेडियंट डिसेंट वाला कर्व, वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। अब इस केस में हम लोग इस पॉइंट का तो डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये डेरिवेटिव आज 0 होगा, राइट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करते हैं, छोटा छोटा सब ग्रेडियंट, छोटा छोटा पार्ट यूज करते हैं और उसके हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल द एरर इज रिड्यूसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रेडियंट, इतना याद रख लीजिए और इसके अंदर मत जाइए क्योंकि इसको भी डिराइव करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरव्यू में भी हार्डली सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछते हैं, ओके। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं RMSE, विच इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ही सिंपल है, RMSE इट्स नथिंग बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट ऑफ MSE, ठीक है। तो रूट ऑफ MSE क्या है, ये मैं ऐसे लिख दूंगा 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n y ऑफ i माइनस h थीटा ऑफ x ऑफ i होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मेरा इक्वेशन बनता है RMSE का, ठीक है। और इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लिख दूंगा यहाँ पे। पहली बात तो सेम यूनिट में है इसका डिफरेंस अगेन, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद रूट बना रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, सिंस ये MSE का ही इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी डिफरेंशिएबल है, एक ही ग्लोबल मिनिमा होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा इट इज़ नॉट रोबस्ट, नंबर 1 नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स, नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग हो रहा है। बेसिकली हम लोग एरर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, पिनलाइज कर रहे हैं बाय स्क्वायरिंग इट। तो फाइनली ये रहा, हम लोग ने डिस्कशन किया MSE, MAE और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का। तो यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है लीनियर रिग्रेशन के केस में, नोट, ठीक है, जो आपका लीनियर रिग्रेशन है ना, लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे एक चीज़ जो आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हम लोग देखते हैं वो हम लोगों को दो चीज़ देखना पड़ता है, वो है R² एंड एडजस्टेड R², ठीक है, जो आपका एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल बताता है, एक्यूरेसी ऑफ मॉडल बताता है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आपको जो कॉस्ट फंक्शन में ऑब्जर्व करना है, कॉस्ट फंक्शन से आपको बेसिकली एरर मिलता है, तो एरर से आप प्रॉब्ली यूज़ कर सकते हैं MSE, MAE, RMSE। कब MAE यूज़ करिएगा, जब आपके पास आउटलायर्स हैं तो आप डेफिनेटली MAE यूज़ करिए, जब आपके पास आउटलायर्स नहीं है तो आप MSE यूज़ करिए, राइट। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस वीडियो। हम लोग ने डिस्कशन किया अलग अलग कॉस्ट फंक्शंस। Yes, I will see you all in the next video. Thank you.